नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे भाई। अपने अर्थमेटिक का टॉपिक चल रहा था जी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और ट्रेन वाले भी इसके साथ ही इंक्लूड हो जाते हैं भाई। इसमें कुछ है क्वेश्चन अपने और बना लिए थे, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, एक चोर एक वस्तु को चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह भाग जाता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो भाग रहा है, ठीक है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है, ठीक है भी। चोर का वो घटनास्थल पर आया, देखा तो चोर का पीछा कर रहा है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रहता है, कि भाई 16 मिनट के बाद वो 200 मीटर का अंतर रह जाता है। घटनास्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? पुलिसकर्मी की चाल क्या है? पुलिसकर्मी की चाल और घटनास्थल से कितनी दूरी पर वो पकड़ेगा, वो अपने को दूरी भी चाहिए और पुलिसकर्मी की चाल भी चाहिए। चलो देखते हैं, देखो, ठीक है भाई। ये लो भाई, ये मान लो घटनास्थल है, ये है अपना घर। घर में वो चोरी करी और यहाँ से 15 किलोमीटर की रफ्तार से भाग गया। पुलिस आई, कितने मिनट बाद आई? 4 मिनट के बाद आई। कितने मिनट के बाद? 4 मिनट के बाद। ये भाई भाग रहा है कितने? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, मेरे कहने का मतलब है 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर भाग रहा है। 1 घंटे में कितना है? 15। मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होती है, उसमें वो 15 किलोमीटर भाग रहा है, ठीक है। 1 मिनट में कितना भागेगा? 15/60। और 6 मिनट में कितना भागेगा वो? 4 मिनट में कितना भागेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 चौके 60। 15 चौके 60 और 60, मतलब यहाँ आ गया 1 किलोमीटर भागेगा। 1 किलोमीटर को मैं 1000 मीटर बोलता हूँ, 1000 मीटर। तो वो भाई अपने क्या है, यहाँ आ गया 1 किलोमीटर, या उसे बोल दो अपने 1000 मीटर अब दूर आ गया पुलिस से, इस घर से। ये आ गए यहाँ चोर। अब भाई पुलिसकर्मी इसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। अब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचा, पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचा, अब इसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। ये दोनों के सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड का अंतर आ जाएगा, दोनों के स्पीड का अंतर आ जाएगा। ये पुलिस की स्पीड में से चोर की स्पीड यहाँ टी बना लेता हूँ, थिफ कर देते हैं, ठीक, टी बना। पुलिस की स्पीड में से चोर की स्पीड अपने माइनस कर दी। 1000 मीटर दूर है वो चोर, ठीक है। अब वो दोनों भागना स्टार्ट करते हैं। पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है और 16 मिनट के बाद दोनों के बीच 200 मीटर का अंतर रहता है। अभी दोनों के बीच क्या है? 200 मीटर का अंतर रह गया। पुलिसकर्मी कहीं यहाँ होगा, चोर कहीं यहाँ होगा, मतलब भाग रहा है भी भाग रहा है, ये कम कंटिन्यू। अब इन दोनों के बीच गैप कितने का रहा है? 200। गैप 200 को रहा है। और इस पुलिसकर्मी ने 16 मिनट में कितनी दूरी कवर कर दी भाई? टोटल 1000 थी, 800 मीटर इसने दूरी कवर कर दी। कितनी दूरी कवर कर ली इन दोनों ने? भागते भागते 800 मीटर की दूरी कवर कर ली। तो डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? 800 मीटर। डिस्टेंस हो गई अपनी 800 मीटर। स्पीड हो गई ये, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है? टाइम भाई डिस्टेंस हो गई अपने पास 800 मीटर। देखो टाइम कितना हो गया भाई? टाइम अपने पास हो गया 16 मिनट। ये 16 मिनट में 800 मीटर की दूरी कवर कर ली। और चाल इन दोनों का अंतर है, चाल इन दोनों का अंतर रहेगा भाई, क्योंकि दोनों भाग रहे, अंतर रहेगा भाई, ठीक है। चलो भाई देखो, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर में, अगर इसको सेकंड में चेंज करना है तो सेकंड में। तो भाई अपने इसको मीटर प्रति सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं, या किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं तो किलोमीटर में चेंज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूंगा तो देखो भाई, ये 800/1000 हो जाएगा किलोमीटर के अंदर। अब ये आ गया किलोमीटर। मिनट को बदलूंगा तो 16/60 मिनट करूंगा तो ये 16/60 घंटे हो जाएगा। 16/60, 16 मिनट थी, घंटों में चेंज कर दिया। अब भाई अपने को क्या है? स्पीड चाहिए। पुलिसकर्मी की स्पीड माइनस थिफ की स्पीड कितनी है? 15 है। और बराबर डिस्टेंस कितनी है? 800/1000। और इसमें भाग लगाना है, इसमें भाग लगाना है 16/60 का। तो भाई अब यहाँ से अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई कैसे, स्पीड पुलिसकर्मी की तो स्पीड अपने को निकालनी है, माइनस हो गया 15, बराबर देखो 800 डिवाइड बाई 1000। और ये पलट जाता है, मल्टीप्लाई करूंगा तो पलट जाएगा, तो 60/16 आ जाएगा। 60/16, 1 0 2 0 और ये 3 0।
8 से ये 2 और 2 से ये 3, 15 इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो पुलिसकर्मी की स्पीड हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिसकर्मी की स्पीड हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड किसमें 18 आ रही है, इसमें 18 आ रही है। तो इन दोनों के बीच की 6 किलोमीटर दूरी होगी। ये अपने चलो निकाल लेते हैं आगे। अब भाई दूरी इनके बीच गैप कितना कर रहा है, 200 मीटर का गैप रहा है। कितने का रहा है, 200 मीटर का गैप। तो भाई अब पुलिसकर्मी कितने टाइम में इसे पकड़ लेगा, दोनों की स्पीड अपने पास है, टाइम अब अपने को निकालना है कि भाई 200 मीटर में कितना टाइम लगेगा। तो पुलिसकर्मी देखो टाइम निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस अब 200 मीटर की दूरी कवर करनी है। चाल क्या है, 18 और 15 का अंतर 3 आ जाएगा। ये किलोमीटर में है और ये क्या है, मीटर में है, 200 मीटर में है। तो स्पीड को देखो मीटर में बदलूंगा तो स्पीड को देखो भाई, तो देखो एस पी माइनस एस टी बना देता हूँ। 18 में से 15 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटे है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू। अब इसमें डिवाइड करूंगा तो 3 × 15 तो 5 तो और 18 इसके मल्टीप्लाई में, 3 से ये 6 हो जाएगा, 5 से ये 40 आ जाएगा, 240 सेकंड आ जाएगा, 240 सेकंड। क्योंकि इसको मैंने क्या है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करा है, तो ये 240 सेकंड आ गई। अब मिनट में इसको कन्वर्ट करना है तो 60 का भाग लगा दूंगा, तो ये आ जाएगी 4 मिनट आ जाएगी। कितने भाई, 4 मिनट बाद पुलिस वाला इसे और पकड़ लेगा। तो भाई पहले 16 मिनट लगी थी, अब 4 मिनट और लगी है, 16 और 4 टोटल 20 मिनट लग गई, 20 मिनट। और पुलिस वाला कितना टाइम कितनी स्पीड से भागा है, 18 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से। तो इस 20 मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये दूरी आ जाएगी उस किनारे वाले घर से, इस किनारे वाले घर से कितनी दूरी पर वो पकड़ा गया है चोर। चोर तो आगे भागता गया, चोर कितने टाइम बाद पकड़ा गया है, 0 3 आ गया। 3 से ये करूंगा तो 6 किलोमीटर के बाद वो चोर पकड़ा गया, 6 किलोमीटर की दूरी के बाद। ये देखो 6 किलोमीटर है भाई, तो अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे अपने दोनों वैल्यू निकाल लेनी। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल की क्वेश्चन। अनिल और तीर्थ दो बिंदु ए और बी से एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर है, बीच गाड़ी चलाते हैं। 192 किलोमीटर की दूरी पर है के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल 8:20 से बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है और उससे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी की यात्रा से गाड़ी चलाई, 20 पर पहुंचता है और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीर्थ ने 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की और 96 किलोमीटर की ये चाल से गाड़ी चलाई और बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीर्थ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। चलो भाई देखो, ये देखो देखो भाई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 192 किलोमीटर है, 192 किलोमीटर। पहले अनिल चल रहा है, अनिल चल रहा है, अनिल कैसे किस टाइम चल रहा है, अनिल की देखो 8:20 AM चल रहा है और स्पीड कितनी है अनिल की, अनिल की स्पीड है भाई 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कौन आएगा भाई, तीर्थ आएगा। तीर्थ पीछे से आ रहा है गाड़ी लेके। टाइम क्या है भाई, तीर्थ चला है कितने 9:50 AM पर, 9:50 AM पर, ठीक है। चलो और स्पीड क्या है इसकी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अब अपने को क्या है, अनिल को 9:50 तक चलाना पड़ेगा, टाइम दोनों का एक जैसे करना पड़ेगा। तो अनिल चला भाई 8:20 से लेके 9:50 तक, कितना टाइम चल गया वो भाई 1 घंटा 30 मिनट वो चल गया, 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे चल गया। 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी कवर कर जाएगा भाई, देखो अनिल 1.5 घंटे में अनिल देखो 1 घंटे में तो 64 किलोमीटर हो गई और आधे किलोमीटर में कितना हो गया 32 हो गया। तो 96 किलोमीटर कितनी दूरी कवर कर गया, ये 96 किलोमीटर दूरी कवर कर गया, 96 किलोमीटर दूरी कर गया कवर। आगे वाली कितनी बची है 192 में से। अब भाई ये 9:50 पर अनिल तो यहां है और तीर्थ यहां है अपने पास, ठीक है। अब भाई 96 किलोमीटर चल दिया और बाकी कितना बचा भाई 96 और बचा। इन दोनों के बीच अब क्या है, आगे वाला 96 किलोमीटर की दूरी बची है।
ठीक है, और इन दोनों के बीच गैप भी कितने का है, 96 का है। चलो, तीर्थ और इन दोनों के बीच गैप 96 किलोमीटर का है, और इन दोनों के बीच दूरी चाल का देखो 950 वो है, 950 ही है, दोनों एक टाइम ही चलेंगे। तो भाई अपने अब स्पीड का क्या हुआ, तीर्थ की स्पीड में से अनिल की स्पीड माइनस कर दूंगा तो 96 में से 64 चला जाएगा, 64 चला जाएगा। यहां तक पहुंचने में देखो अनिल के बीच तो 96 है, तीर्थ के आगे 192 किलोमीटर है। चलो देखते हैं कितनी दूरी आ गई भाई, 32 किलोमीटर दूरी आ गई। ठीक है, अब भाई इसको कवर करनी है 96 किलोमीटर, दूरी कितनी करनी है कवर, 3 घंटे लग जाएगी, 3 घंटे लग जाएगी। अगर वो ऐसे ही चलता रहे तो उसे 3 घंटे लग जाएंगे, पर अपने को पता है कि भाई ये तो 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच ही जाएगा, तो 1.5 घंटे टाइम तो यहाँ तक पहुंचने में उसे लगेगा। समझो, थोड़े से तरीके की बात है, बहुत बढ़िया तरीके की बात है। देखो यहाँ पहुंचते ही ये वापिस अनिल इधर चलना स्टार्ट कर देगा, तो भाई 1.5 घंटे तक तो ये दोनों एक जैसा चलेंगे, सॉरी 1.5 घंटे क्या चलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच इतना है, दूरी कितनी है भाई, देखो 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर ये दूरी कवर करने में उसे 3 घंटे लगेंगे ना, 3 घंटे लगेंगे। चलो देखते हैं भाई, इन दोनों के बीच तो क्या है, 96 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस अपने क्या मान लेते हैं अपने एक बार, 96 किलोमीटर। एक तरीके से और बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, देखो एक बार चलो इसको पीछे वाले की बात करते हैं। देखो अब तीर्थ यहां से चलेगा, 1 घंटा में 96 किलोमीटर दूरी कर जाएगा कवर, ये भी 1 घंटा चला है तो ये कितनी दूरी कर जाएगा, 64 किलोमीटर दूरी। 96 में से 64 चला गया, आगे कितना बच गया, 32 किलोमीटर बच गया। अब अनिल यहाँ है, तीर्थ यहाँ है, ठीक है। अब भाई आधी घंटा तीर्थ और चले, आधी घंटा तीर्थ और चले, आधी घंटा तीर्थ और चलेगा तो कितना टाइम हो जाएगा भाई, आधी घंटा और चलेगा तो तीर्थ आ जाएगा यहाँ, तो सॉरी 96 का आधा कितना होता है, 32 किलोमीटर, और इतने में ये आधी घंटा में 32 किलोमीटर दूरी कवर कर जाएगा। 96 का आधा 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर। देखो अब भाई तीर्थ यहाँ से 96 किलोमीटर 1 घंटे में चल गया, आधी घंटा और करता हूँ मैं, 48 किलोमीटर तीर्थ चल गया। ठीक है, ये 64 थी, 48 तीर्थ चल गया, इतने में आधी घंटा में 32 वो चल जाएगा, 32 वो चल जाए तो 32 वो हो गया। अब देखो 96 और 48 में से टोटल कितनी दूरी कवर कर ली इसने 1.5 घंटे में, ये कर गया कवर भाई 14 हो गया, और 14 144 हो गया, 192 में से 144 अपने माइनस कर दूंगा। देखो 1.5 घंटे के बाद तीर्थ और अनिल यहाँ पहुंच जाएगा, तीर्थ यहाँ पहुंचेगा, इन दोनों के बीच का गैप अब कब कितना रहा है, 8 रहा है, और अपने पास यहाँ 4, 48 किलोमीटर का गैप रहा है। देखो भाई अपने क्या है, 3 घंटे कवर करेंगे तो इसको इस टाइप से नहीं कर सकते। अब ये दूरी डिस्टेंस तो है 32, अब 32 में अपने 1.5 घंटे ही चल सकते हैं, 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे ही अपने इसको अंदर चल सकते हैं। 1.5 घंटे के बाद इनके बीच गैप कितना रह जाएगा भाई, 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटा तो इनके बीच, 1.5 घंटा तो इसमें टाइम लगेगा भाई। ठीक है, ये दूरी अब थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझना पड़ेगा, ये कवर अपना कर नहीं पाएगा। तो 1.5 घंटे में अनिल और तीर्थ चलते रहे, कितने के बजे बाद, 9:50 के बाद कितना, 1 घंटा और 30 मिनट चलते रहे, तो अनिल पहुंच गया यहाँ और तीर्थ पहुंच गया यहाँ। अब इन दोनों के बीच हो गया 48 किलोमीटर की दूरी। अब ये एक दूसरे के सामने वापस चलेंगे, अनिल इधर चलेगा, ये इधर चलेगा। अब भाई इनके बीच 48 किलोमीटर की दूरी है, और स्पीड क्या है इसकी, स्पीड S1 और प्लस में S2, तो भाई स्पीड आ गई इसकी 96 प्लस में 64, तो ये आ जाएगा अपने पास 160 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब इसको टाइम क्या लगेगा भाई, देखो टाइम इसको लगेगा 48/160 घंटे आ जाएगा। अब भाई देखो इसको मिनट के अंदर 24 से काटूं क्या, 8 से काट देता हूँ, 6 बन गया, 8 से ये 20 हो गया, घंटे में बदलूंगा तो ये लो 3 आ गया, 18 मिनट आ गई भी, सॉरी 18 मिनट और 18 मिनट के बाद वो दोनों यहाँ कहीं मिल जाएंगे, दोनों के बीच में यहाँ कहीं मिल जाएंगे। कितने टाइम बाद, 1 घंटे 30 मिनट तो वो लगे थे, 18 मिनट और लगी, तो 1 घंटे 48 मिनट लग गई। 1 घंटे 48 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। 9:50 के बाद, 9:50 के बाद 1 घंटे 48 मिनट में ये 9:50 में जोड़ूंगा तो देखो भाई ये बन जाएगा 8 मिनट हो गई, 8 देखो 10 इसमें जोड़ूंगा तो ये 10 बज गया, पूरा का पूरा 10 बज गया, 10 मिनट हो गई। तो ये 1 घंटा 48 मिनट थी, इसमें से 10 मिनट गई तो कितनी बची, 38 मिनट बची, 38 मिनट बची। अब 1 घंटा इसमें और जोड़ूंगा तो 11 बज गए, 11:38 पे वो दोनों मिल जाएंगे, 11:38 पे वो दोनों मिल जाएंगे, 11:38 पे वो दोनों मिल जाएंगे। थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा अपने को कि भाई देखो इन दोनों के बीच 96 किलोमीटर की दूरी है, इतने में क्या होगा, अनिल यहाँ पहुंच जाएगा। अगर ये आगे लंबे चलते ही रहते, इसके बीच में कोई दूरी ना दी जाती और सीधे एक डायरेक्शन में चलते रहते तो अपने कोई दिक्कत नहीं थी भाई। पर अपने को अब थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि भाई पहले तो ये एक दिशा में जा रहे हैं, फिर ये विपरीत दिशा में हो जाएगा। अगर वो एक दिशा में नहीं पकड़ा तो विपरीत दिशा में पकड़ लेगा। तो भाई जाते जाते टाइम में अगर अपने करें कि भाई 1.5 घंटा ये चले तो वो इतना ही यहाँ पे आया हुआ है अनिल, तो अनिल को आगे इस दूरी को कवर करने में सिर्फ 1.5 घंटा ही लगेगा। 1.5 घंटे में वो कितना चलेगा, ये तीर्थ कितना चलेगा ये अपने को देखना है। तो 1.5 घंटे में तीर्थ चल जाएगा भाई 96 1 48 1, तो 48 किलोमीटर अपना शेष रह जाएगा। तीर्थ का कितना रह गया, 48 किलोमीटर अपना शेष रह गया, क्योंकि भाई 1.5 घंटे में अनिल इस पूरी दूरी को कवर कर जाएगा। अगर 1.5 घंटे में तीर्थ पकड़ पाता तो ठीक है, नहीं पकड़ पाया तो भाई अपने क्या है, जितनी दूरी कवर करेगा उतनी दूरी अपने माइनस कर देंगे। तो 192 थी, 192 में से मैं 144 किलोमीटर इसने 1.5 घंटे में दूरी कवर करी वो घटा दी, तो 48 किलोमीटर इन दोनों के बीच गैप रहा। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो इनकी चाल जुड़ जाएगी, और चाल जुड़ेगी तो वो भाई 18 मिनट में वो एक दूसरे को कहीं भी इस बिंदु पर मिल जाएंगे। अब भाई टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लग गया अभी 1 घंटा 48 मिनट और लग गया। कब लग गया, कब से लग गया, 9:30 के बाद, 9:30 के 9:50 के बाद, सॉरी 9:50 के बाद। 9:50 में मैं 1 घंटा 48 मिनट जोड़ूंगा तो 11:38 पे वो एक दूसरे को मिल जाएंगे भाई। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। अनूप ने अपनी अपनी कारों में 1 से बी तक यात्रा करती है। अनुज 70 की चाल से कार चलाता है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। लेकिन अनूप 80 किलोमीटर की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी पर पहुंचने में 8.5 घंटे लगे, अनुज को, ठीक है, अनुज को, तो बताएं कि अनूप को बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलो भाई देखते हैं। ये कोई पड़ाव है, ठीक है, अनुज चल रहा है भाई, अनुज चल रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। देखो वो कुछ दूरी चला, कुछ दूरी चला, यहाँ कुछ दूरी चला, और फिर क्या हुआ कि भाई वो 10 मिनट रुका, 10 मिनट रुका, फिर भाई दूसरी दूरी रुका 10 मिनट रुका, फिर तीसरी में यहाँ 10 मिनट रुका, 3 जगह वो 10-10 मिनट रुका, तो 3 जगह वो 10-10 मिनट रुका तो उसे 30 मिनट तो एक्स्ट्रा लग गई, 30 मिनट तो उसे एक्स्ट्रा लग गई, ठीक है, 30 मिनट तो उसे एक्स्ट्रा लग गई। अब बोल रहे कि अनुज को 8.5 घंटे लग रहे हैं, 8.5 घंटे का मतलब 8 घंटे और 30 मिनट की बात है, 8.5 घंटे का मतलब हो गया 8 सही 1/2 घंटे, उसमें से आधा घंटा तो ये है ही, तो उसने दूरी कवर कितनी है, दूरी कितनी है, वो दूरी भाई देखो 30 मिनट वो रुका था, वो तो मैं घटा दूंगा, घटाऊंगा क्योंकि भाई दूरी जितनी कवर करी है वो तो 8 घंटे में करी है, बाकी तो वो समय 30 मिनट लगाए वो तो रुकने में लगाया है, तो 8 घंटे में उसने 70 किलोमीटर के हिसाब से दूरी कवर कर दी, तो 8 था 56 560 किलोमीटर की दूरी है, 56 560 किलोमीटर की दूरी है। अब भाई अनूप की बात कर लेता हूं, अनूप क्या कर रहा है,
अनूप भाई 80 की तो स्पीड में चल रहा है, 80 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, और प्रत्येक 15 मिनट के पड़ाव लेता है, 15 मिनट के पड़ाव लेता है, 1 2 3 और 1 4, 4 पड़ाव ले रहा है, 15 चौके 60, 1 घंटा तो वो पड़ाव का ही ले रहा है, तो 1 घंटा तो पड़ाव के है। और 560 से दूरी कवर करनी है, वो 80 की स्पीड से दूरी कवर करेगा तो कितना आ जाएगा, 8 7 56, 7 घंटे वो दूरी कवर करने में लगाएगा और 1 घंटा वो आराम करने में लगाएगा, टोटल घंटे कितने लगाएगा, 8 घंटे वो उस पड़ाव को दूर करने या उस दूरी को कवर करने में वो कितने घंटे लगाएगा, 8 घंटे उस पूरी दूरी को कवर करने में लगाएगा। ठीक है भी, चलो आगे देखते हैं। आनंद 5 घंटे में पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एक चाल से निश्चित दूरी तय करता है, दूसरे अंतराल में उसे 20% की वृद्धि की गई, जिसके कारण उसे पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। ठीक है, वह तीसरे अंतराल को पहले दो अंतरालों की औसत चाल से तय करता है, पहले दोनों अंतराल की औसत चाल से तय करता है, तो दूसरी अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है, तो दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में। ठीक है, तो तीनों अंतराल में पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, देखो भाई, चलो बात करते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो इसमें कोई भाई अपने एक अंतराल मान लेते, कोई दूरी मान लेते, मैं यहां मान लेता हूं भाई 100 किलोमीटर मान लेता हूं। ठीक है, ये 50 की स्पीड से कवर कर रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। ठीक है, अब क्या है कि भाई जो दूसरा पड़ाव है, वो दूसरा पड़ाव है, वो कह रहा है कि दूसरे अंतराल में उसने चाल को 20% बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर की बजाय अब 50 किलोमीटर को एक 20% बढ़ा दिया, मतलब 120 की स्पीड, तो ये आ जाएगा 12 5 60, तो अब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। और देखो भाई दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो भाई वो क्या है, पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करता है, दूरी भी कितनी अधिक करता है, इससे 20 किलोमीटर ज्यादा, 20% ज्यादा, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, अब कह रहा है भाई, अब दोनों में देखो टाइम तो दोनों में सेम सेम लगा है, 2 घंटे यहां लगे हैं, 2 घंटे यहां लगे हैं। ठीक है, दूरी दोनों में सेम सेम लगी है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि भाई इन दोनों में जितनी दूरी कवर करी है, जितनी औसत उसकी चाल है, दूरी कितनी है भाई, 220 है, टाइम कितना है, 4 घंटे, ये इसकी एवरेज चाल आ गई, एवरेज चाल आ गई, दोनों दूरियों को जोड़ो, दोनों टाइम को जोड़ो, भाग लगा दो, अब ये एवरेज चाल आ गई, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है। अब वो चला है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पर भाई 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीसरे अंतराल में पहले दो अंतरालों की औसत चाल से तय की, दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय की, मतलब 120 का उसने 110 किलोमीटर की दूरी तय ज्यादा की है, बट मतलब 10% की दूरी ज्यादा तय करी है, तो मतलब 132 किलोमीटर दूरी तय करी, 132 किलोमीटर दूरी तय करी है। ठीक है भी, अब कह रहा है कि तीनों अंतराल को पूरा करने में कुल कितना समय लगा है, तो तीनों अंतराल को पूरा करने में कुल कितना समय लगा है। अब देखो 55 को 132 में 55 का भाग लगा दूंगा, तो ये 11 से तो कटेगा कटेगा भी, तो ये आ जाएगा 12/5, 12 का भाग दूंगा तो 2 घंटे, 2 घंटे 5 दूनी 10, 2/5 आ गया, और इसको मिनट में बदलूंगा तो 12 5 60, 2 घंटे और 24 मिनट लगी है, 2 घंटे और 24 मिनट लगी है, 2 घंटे 24 मिनट यहाँ लगी है, इससे 2 घंटे 24 मिनट यहाँ लगी है। तीनों अंतराल को पूरा करने में उसे कुल कितना घंटे समय लगा होगा, तीनों अंतराल को पूरा करने में, सॉरी 5 घंटे बोल रहा है ना इसने, 5 घंटे, 5 घंटों में पहले अंतराल को 50 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करी, तो 250 किलोमीटर है ये भाई, 250 किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, 250 किलोमीटर है, 250 का अपने क्या है 20% एक्स्ट्रा निकालूंगा तो 300 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 300, 300 का 110 निकालूंगा, 300 का 110 तो भाई ये आ जाएगा 330 आ जाएगा, दूरी यही अपनी रहने वाली है। 55 का ये बनाऊंगा तो ये 30/6, 5 11 से काटूंगा तो 30/5, 6 घंटे यहाँ आ जाएंगे, 6 घंटे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ भी क्या है
300 5 घंटे यहाँ लगे। 5 5 10, 10 और 5 और 5 10 और 6 16 घंटे इसमें लगे, टोटल 16 घंटे लगे। इसने टाइम दे रखा है, अभी मैंने टाइम देखा नहीं ना, 16 घंटे लगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम डिट्टो, कोई दिक्कत। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। इसकी चाल में हर घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। तो 1240 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे? देखो भाई, टोटल दूरी है 1210 किलोमीटर। पहले भाई 60 किलोमीटर चला, 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, ठीक है। फिर भाई आगे वाला 70 किलोमीटर चला है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फिर आगे वाला 80 चला है, 80 किलोमीटर की रफ्तार से। आगे 90 चला है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इनको जोड़ना भी है अपने को भाई, 60 70 80 90 को जोड़ते चलेंगे भाई, ठीक है। तो 130 210 210 और 300 300 हुआ है। ऐसे भाई अपने आगे चलेगा भाई, 90 हो गया, फिर आगे 100 हो गया, फिर आगे 110 हो गया, फिर आगे 120 हो गया, एक 6 का भाग लगाऊं तो अपने आएगा 0, लगभग 6 दूनी 20 एक, अपने लगभग मानिए चलो 20 एक। तो ये 200 400 400 500 500 और 630 630 हो गया, 630। फिर 130 और चलेगा, 630 140 630 और 270 900 हो गया, फिर 150 हो गया, फिर 160, ये 310 हो गया, 310 यहाँ तक चलेगा। तो घंटे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 घंटों में वो दूरी कवर कर लेगा, 11 घंटों में वो दूरी कवर कर लेगा। इसके अलावा तो इसमें और कौन सा चीज होगी भाई? देखो इसमें कोई और तो मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं भाई इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही अपने इसको कर लेना। दो स्थानों के बीच 1200 किलोमीटर है। इसकी दूरी को तय करने में एक व्यक्ति एक्स और दूसरा व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम लेता है। दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इसी दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति एक्स और दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम लेता है। एक व्यक्ति एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम लेता है, ठीक है। जिसकी औसत गति क्या है? एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो भाई यात्रा को पूरा करने में वाई द्वारा लिया गया समय अपने को बता। देखो ये ए और बी है, इनके बीच की दूरी अपने क्या है? 1200 है। ये देखो भाई 1200 है। एक एक्स बंदा है, एक वाई बंदा है, ठीक है। अगर ये भाई एक्स वाला एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। अगर ये एक्स किलोमीटर घंटा है तो ये एक्स माइनस 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चल ठीक है भाई, चल। अब भाई अगर इसमें पूरी दूरी कवर करने में ये जितना भी टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है, मान के चलो ये 1200 किलोमीटर की दूरी एक्स की स्पीड से चल रहा है तो टी टाइम ले रहा है, और ये 1200 किलोमीटर की दूरी और एक्स माइनस 40 की स्पीड से चले तो ये टी प्लस में 5 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, 5 घंटे इससे फालतू ले। टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो ये 1200 हो गया और ये एक्स माइनस 40 हो गया और यहाँ हो जाएगा 1200 बटे में एक्स हो गया प्लस में 5 घंटे। इधर इन दोनों को लेके आऊंगा तो 1200 तो कॉमन आना ही है। एक्स माइनस एक्स प्लस में 40 बटे में आएगा एक्स और एक्स माइनस 40 और बराबर आएगा अपने पास 5। तो ये एक्स से तो एक्स कट गया, ठीक है।
ये उधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो भाई 1200 बटे में 5, और ये आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस में 40x। ये उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 40x माइनस में 240 बराबर आएगा 0। अब दो इसके ऐसे टुकड़े करूं कि भाई अंतर इसका 40 आए, डिफरेंस इसका क्या है 40 आए। चालीस आए। चार दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियो 48, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। सही बन नहीं रहा ये तो ना। एक्स से ये एक्स हो गया, 12 दूनी 40, 240 हो गया। के अंदर तो बात बनी नहीं ना। 40 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में लेगा तो भाई 2200 किलोमीटर हो गया। 200 किलोमीटर इन दोनों के बीच, 200 किलोमीटर हो गया, 200 किलोमीटर हो गया। हाँ, मान लो 5 घंटे वो ज़्यादा ले रहे, वाई से 5 घंटे कम लेगा, एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम लेगा। तो इसका आंसर तो बनना चाहिए था भाई, इसकी बन नहीं रहा है वैल्यू। या फिर अपने करें कि 200 किलोमीटर भाई चला है, ये 200 किलोमीटर 5 घंटे में, 40 का गैप है, तो 200 किलोमीटर का अंतर आया है। 200 किलोमीटर का इन दोनों के बीच क्या है, अंतर आया है। हम्म, ऐसे ही बनाएगा भाई, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें क्या होगा। 15 दूनी 30, या 4 दूनी 8 पंजा 40, 40 और 6, वो तो कुछ बनेगा क्या। इसमें कहीं गड़बड़ तो ना कर दी आपने, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर हो गया। ये 1200 बाहर कॉमन है, एक्स माइनस एक्स प्लस में 40। अच्छा ये 40 कहाँ जाएगा भाई, 40 और कहाँ जाएगा भाई, 40 का तो मल्टीप्लाई और होगा ना यहाँ पे। ठीक है ठीक है, गड़बड़ तो यहाँ का रखिए ना। 24 चौका 9600 आ जाएगा, 9600 आएगा। 24 इंटू 40, 24 चौका अंतर आना चाहिए अपने पास 40 का। ठीक है, तो ये बना लेता हूँ मैं इसको,
24 इंटू 10, जैसे 8 इंटू 5, तो ये 120 और 80, 120 और 80, x के बराबर 120 और 80। अब कैसे वैल्यू आएगी, छोटे वाला माइनस का, बड़ी वैल्यू प्लस की। x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 120 किलोमीटर, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की वैल्यू 40 कम है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने क्या बोला है, y द्वारा लिया गया समय, 1200 में 80 का भाग लगा दूंगा तो 0 हो गया, 15 8 120 हो गया, 15 घंटे इसमें ले लिया, 15 घंटे इसमें ले लिया। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये 40 में हम भूल गए थे, 40 ये बचा ना, इसको मल्टीप्लाई और करना है। ठीक है, चलो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। आज के सेशन में अपने इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।